हेलो एवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज का दिन है 12 जुलाई। जो भी बच्चे CSI नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अभी हमें पता है कि 28 जुलाई 2025 को हमारा एग्ज़ाम है। मैथमेटिकल साइंस के, फिजिकल साइंस के, लाइफ साइंसेस के, अर्थ साइंसेस के, जिसके भी है। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं कि अभी तो ये वाला पोर्शन बच गया है करने के लिए, इस वाले का ये वाला पोर्शन बच गया है करने के लिए, इस वाले पार्ट का रिविज़न नहीं करा, इसके PYQs रह गए हैं, थोड़े PYQs की प्रैक्टिस नहीं हुई, हमने तो अभी मॉक टेस्ट भी नहीं लगाए हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। और जिन बच्चों का ये हो गया है वो अभी सोच रहे हैं कि सेकेंड रिवीजन नहीं हुआ, टेस्ट सीरीज़ रह गई। तो पहले तो तुम जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अपने आप को शांत रखो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी काम एट दिस पॉइंट, ठीक है। सेकेंड, जितना पोर्शन बचा है, पहले तो अब न्यू पोर्शन को बहुत ही कम कर दो, बिल्कुल ही कम कर दो। न्यू पोर्शन पे ध्यान नहीं देना। अब ज़्यादा फोकस आपको करना है अपना ऑलरेडी फिनिश्ड पार्ट को। जिस पार्ट को आप कर चुके हैं उसमें यू हैव टू गिव मोर फोकस, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इज़ दैट क्लियर टू यू? इसके अलावा क्या करना है आपको? रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। रेगुलर प्रैक्टिस करनी है किन चीज़ की? PYQs की। 20, 21, 22, 23, 24 इनके PYQs, जो भी टॉपिक्स या जो भी सब्जेक्ट्स आपने तैयार किए हैं, दिस इज़ अ कॉमन वीडियो। जो भी सब्जेक्ट आपने तैयार किए हैं, लाइफ साइंसेस के हैं, फिजिकल साइंसेस के हैं, मैथमेटिकल साइंसेस के, किसी के भी हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आपने, मतलब जो भी टॉपिक्स आपने तैयार करें, उसके फर्दर टॉपिक वाइज PYQs लगाइए, और हो सके तो मिक्सड लगाइए एक साथ, ठीक है। कोशिश करिए हफ्ते में 2 हफ्ते पढ़ेंगे तो हफ्ते में 2 या 3 दिन पूरे PYQs को या 3 आवर्स की सिटिंग कर लीजिए। और उस टाइम पे करिएगा जिस टाइम पे एग्ज़ाम मॉर्निंग के टाइम पे होता है। तो 7 से 10 वाला कर लो, या फिर 8 से 12 वाला कर लो, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 8 से 11 वाला कर लो। इस तरीके से 3 घंटे की सिटिंग करने की कोशिश करो। और ये देखो टाइम लगा के, विथ रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के साथ ये देखो कि तुम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। अगर अभी कम क्वेश्चंस भी हो रहे ना, इट्स ओके। थोड़ा टाइम भी लग रहा है ना, इट्स ओके। क्यों? क्योंकि यू विल लर्न वाइल डूइंग एनी मिस्टेक इन दीज क्वेश्चंस। आप जाके आंसर्स देखोगे, सॉल्यूशंस देखोगे क्वेश्चंस के PYQs का, जहाँ से आप कर रहे हो, तो आप वहाँ से कोई एक लर्निंग ले लोगे। दैट विल बी गोइंग टू हेल्प यू ड्यूरिंग योर एग्जाम डे। याद ध्यान रखेगा, अभी फिनाले नहीं चल रहा है। दिस इज ओनली द प्री फिनाले प्रिपरेशन या प्रेप प्रिपरेशन। प्रिपरेशन से पहले वाला टाइम चल रहा है, एग्जाम के दिन का नहीं है। सो यू हैव टाइम इन हैंड। मेरे यहाँ बारिश हो रही है बाहर। सो यहाँ पे आपके पास टाइम है। सो यू आर डूइंग स्टिल प्रिपरेशन। तो अगर थोड़ा टाइम भी लग रहा है, इट्स ओके, बट टाइम मैनेजमेंट के साथ करोगे तो अपने को याद रहेगा कि हमने इस घंटे में इतने क्वेश्चंस करे, ये क्वेश्चंस अभी भी प्रॉब्लम हो रही है और इस सब्जेक्ट पे हो रही है, तो वहाँ जाके एक बार शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लो या थ्योरी देख लो और फिर क्वेश्चंस को दोबारा कर लो। दूसरी बात, अगर क्वेश्चंस कम भी हुए तो भी शांत रहो, ठीक है। क्योंकि मतलब पैनिक होने से या बॉडी को या माइंड को डिस्टर्ब करने से यू विल नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। तो इट्स बेटर मेक अ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं। जितना हो चुका है उस पर फोकस करना है, नया नहीं करना है। नो न्यू टॉपिक, प्लस रिविजन ऑफ PYQs रिगरसली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रेगुलरली यही काम करना है। शॉर्ट नोट्स रिवीजन करने हैं और PYQs करना है, शॉर्ट नोट्स रिवीजन करना है, PYQs करना है। टेस्ट सीरीज ले रखी तो बीच में टेस्ट सीरीज लगा लो। यही तुम्हें अब काम करना है, क्योंकि तुम्हारे पास अब 15 to 16 डेज हैं इन हैंड। तो 16वां दिन तो निकाल ही दो, कुछ हो नहीं पाता उस दिन ज़्यादा कुछ, तो बेटर है वी विल टेक 15 डेज इन हैंड। सो हमें 2 ही काम करने हैं, रिविजन ऑफ शॉर्ट नोट्स या रिविजन ऑफ थ्योरी, जो भी आप कहें, प्लस प्रैक्टिस ऑफ PYQs। अब इन दिनों यही काम करना है। कुछ नया टॉपिक पढ़ भी लोगे ना, छोटा मोटा जो होगा, तो दैट यू कैन ओनली ऐड ऑन, अदरवाइज ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर उसका रिवीजन नहीं होगा तो दैट विल ऑल्सो यू विल नॉट एबल टू सॉल्व। इज दैट क्लियर टू यू? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक अ स्ट्रेटेजी फॉर ईच डे, प्लस मेक योर बॉडी एंड योर माइंड काम। जब कामनेस से काम करेंगे तो आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा सोचेंगे कि नहीं हो पा रहा, कैसे करें, इतना बचा ये बचा, हाइपरनेस में उतना भी नहीं होगा। So it's better you work on these 2 factors for the revision of the theory जितना हो चुका है, and the PYQs की practice. So अगर थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए तो बाकी बच्चों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। Till then, good bye, take care and thanks for watching.